तारीखों का ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से 1 जून तक लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होंगे। 4 जून को नतीजे आएंगे। मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होना है। और फिलहाल ये जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नामांकन दाखिल करने के लिए कलेक्ट्रेट पहुंचे हैं नकुल नाथ। और देखिए, छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट जहां पर कांग्रेस का कब्जा रहा है, कांग्रेस का गढ़ रहा है शुरू से। केवल और केवल एक बार जब उपचुनाव हुए थे तब बीजेपी सीट जीती थी, लेकिन उसके अलावा अगर देखा जाए तो 72 सालों से यहाँ पर कांग्रेस का कब्जा रहा है और लगातार यहाँ पर कांग्रेस जीतती आई है। और यही एक वजह है कि बीजेपी भी इस सीट के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही है। और छिंदवाड़ा से बीजेपी ने जहां बंटी साहू को प्रत्याशी के तौर पर मैदान पर उतारा है, स्थानीय नेता हैं, हालांकि विधानसभा चुनाव में हार गए थे वो। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कलेक्ट्रेट की, जहां पर नकुल नाथ इस वक्त पहुंचे हुए हैं नामांकन दाखिल करने के लिए। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत हमारे साथ जुड़ गए हैं। देखिए, नामांकन दाखिल करने के लिए नकुल नाथ पहुंचे हुए हैं। कमलनाथ और उनकी पत्नी के अलावा कौन कौन वहां पर मौजूद है? नहीं, बिल्कुल। देखिए, नकुल नाथ अभी अपने सह परिवार कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे नामांकन दर्ज करने के लिए। इसके साथ उनकी धर्मपत्नी प्रिया नाथ एवं उनकी माता श्री अलका नाथ, जो कि अभी कल 1-2 दिन पहले ही चुनाव प्रचार करने के लिए आई हैं, और कमलनाथ जो कि पूर्व मुख्यमंत्री है, तो उनका सह परिवार यहाँ पे नामांकन दर्ज करने के लिए यहाँ पे पहुंचा है। शाश्वत, देखिए, छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए, एक ऐसा संसदीय क्षेत्र जहां पर कांग्रेस जो है हमेशा से उसका कब्जा रहा है। छिंदवाड़ा की बात की जाए तो बीजेपी के लिए एक अभेद किला रहा है। तो बिल्कुल सही आपने कहा कि कांग्रेस जो सीट कांग्रेस के लिए छिंदवाड़ा की सीट रही है हमेशा से। आप देखें, इमरजेंसी के दौर से देखें तो कांग्रेस के पास ही रही। एक सिवाय 1-2 साल का छोड़ के 98 में जब सुंदरलाल पटवा जीते थे। लेकिन अब अगर आप देखें तो बीजेपी ने, आप जैसे देखें, मिशन 29 के तहत छिंदवाड़ा को खासतौर पर फोकस लिया हुआ है। और जिस हिसाब से आप देखिए, जब विधानसभा चुनाव हुए थे उसके जब नतीजे आए थे, उसके बाद शिवराज सिंह चौहान का जो पहला दौरा था वो छिंदवाड़ा था, पूर्व मुख्यमंत्री थे जो। उसके बाद मोहन यादव पांडुरना आया, और मोहन यादव कल फिर छिंदवाड़ा आ रहे हैं, और अभी 1 महीने पहले फिर छिंदवाड़ा आए थे। तो बीजेपी ने छिंदवाड़ा को काफी फोकस के तहत लिया हुआ है। और एक प्रतिष्ठा का प्रश्न है कि यहाँ पे छिंदवाड़ा की सीट बन गई है, क्योंकि दोनों पार्टियां इसको जीतना चाहती है। क्योंकि बीजेपी ने जिस हिसाब से इसको फोकस बनाया, तो कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं देखे, कांग्रेस के भी कई नेता बीजेपी में है, तो कांग्रेस भी आज चाह रही है कि आज नामांकन रैली के जरिए कि नाथ परिवार अपनी यहाँ पे छिंदवाड़ा में, जो कि उनका दबदबा हमेशा 30-40 साल से कमलनाथ यहाँ से सांसद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस चाहती है कि छिंदवाड़ा की सीट पर बीजेपी को किसी भी हालत में अपना अभेद किले को रखा जाए अपने पास। और बीजेपी के लिए वाकई में अगर देखा जाए, मध्य प्रदेश की जो 29 सीटें हैं उनमें से ये वो एक सीट है जो बीजेपी के लिए चुनौती है। जैसा कि आप जिक्र भी कर रहे थे, आपातकाल का वो समय जब हमने देखा था कि कांग्रेस के विरोध में पूरी लहर चल रही थी, लेकिन उसके बावजूद ये वो सीट थी जिसे कांग्रेस ने जीता था। ये जो सीट छिंदवाड़ा की सीट रही है, जैसे देखिए, कांग्रेस के लिए बड़ी फेवरेबल रही है और कांग्रेस के लिए हमें सेफ सीट में से एक सीट है। लेकिन इस बार अगर आप देखें, अगर आखिरी लोकसभा चुनाव देखें तो नकुल नाथ का जो जीत का जो मार्जिन था केवल महज 38,000 वोट था। जब कमलनाथ यहाँ से चुनाव जीतते थे तो 1-1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख का तकरीबन मार्जिन इतना रहता ही था कमलनाथ का। लेकिन जो पिछले कुछ सालों में देखें, भाजपा ने भी यहाँ पे अपना काफी संगठन का विस्तार किया, और बूथ टू बूथ जैसे अब से देखा जाए कि यहाँ पे देखा जाए तो भाजपा ने काफी संगठन का अपना विस्तार भी किया है। जिस हिसाब से मार्जिन अगर आप देखें, अगर आखिरी लोकसभा चुनाव की नकुल नाथ की तो महज 40,000 थे। तो कहीं ना कहीं भाजपा को ये उम्मीद है कि इस बार अगर हम थोड़ी और मेहनत करें और थोड़ा और जोर लगाएं तो ये छिंदवाड़ा की सीट को हम फतह कर सकते हैं। लिहाजा बीजेपी लगातार छिंदवाड़ा पे अपनी नजर बनाए हुए हैं। आप देखें, बड़े नेता यहाँ पे उन्होंने उतारे हैं। राज्यसभा सांसद कविता पाटिल लगातार यहाँ पे काम कर रही हैं, संगठन की जो रूपरेखा बना रही हैं। और आप देखें, 3 दिन का चला जगह थोड़ी सकरी है। अगर थोड़ी मेहनत की जाए और थोड़ा जोर लगा जाए तो हराया जा सकता है। क्योंकि आप देखिए, कमलनाथ की जो छवि रही है और नकुल नाथ की, उसमें काफी फर्क है। कमलनाथ एक अलग ऑरा वाले नेता है, नकुल नाथ जो कि अभी एक ही चुनाव यहाँ से जीते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी को संभावनाएं दिख रही है। लिहाजा बीजेपी जनता पर पूरा मुझे छिंदवाड़ा की जनता पर पूरा विश्वास है कि वे सच्चाई का साथ देंगे। मेरा संबंध छिंदवाड़ा की जनता से राजनीतिक नहीं है, पारिवारिक संबंध है। पीछे गेट
देखिए, कमलनाथ को आप सुन रहे थे जो ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि जनता पर पूरा विश्वास है, जनता सच्चाई का साथ देगी और पारिवारिक संबंध का उन्होंने जिक्र किया। और देखिए, इसके पहले भी वो कहते हुए नजर आए। छिंदवाड़ा की अगर बात की जाए तो दशकों से जो कमलनाथ का परिवार है वो लोगों से जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ जुड़ाव है और यही एक वजह है कि लंबे समय से हम देखते आ रहे हैं कि ये नाथ परिवार का गढ़ जो है छिंदवाड़ा बना हुआ है। अगर छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए तो कमलनाथ यहां से सांसद रहे 2018 में। इसके अलावा उनकी पत्नी अलका नाथ की बात की जाए तो वो भी एक बार इस सीट को जीत चुकी है, सांसद रह चुकी है। और अब उनके बेटे नकुल नाथ की बात की जाए, मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि वह सच्चाई का साथ देंगे। चलो प्लीज हो गया प्लीज। फॉर्म भर दिया रैली में। धीरे धीरे आराम मैं हूं ना आईटी की सेवा करने का अवसर दे। सर भाजपा अभिमन्यु की भाजपा वालों ने ही चलाया। अच्छा सर, ये माइक गिर गया किसी का, माइक नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर के बाद वो क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन थोड़ी देर के पहले आपने कमलनाथ को सुना। यहाँ पर जनता पर विश्वास जताते हुए नजर आ रहे थे कि जनता का विश्वास जो है बना हुआ है। और देखिए, अगर छिंदवाड़ा सीट की बात की जाए तो इस सीट को लेकर बीजेपी भी अपने दावे कर रही है। कांग्रेस की बात की जाए तो उनकी तरफ से भी दावे किए। अपना प्यार और आशीर्वाद मुझे फिर से देगी। सर, कल सीएम का ट्वीट भी है वो जनता यहाँ पर कांग्रेस का साथ देगी। अमित द्विवेदी तो देखिए, नकुलनाथ ने नामांकन दाखिल कर दिया है। व्यस्तता के चलते हालांकि मीडिया से उन्होंने बातचीत नहीं की और वहां से रवाना हो गए। लेकिन कमलनाथ की बात की जाए तो कमलनाथ जरूर मीडिया से मुखातिब हुए, जहां पर उन्होंने जिक्र किया कि छिंदवाड़ा की जो जनता है उसके साथ पारिवारिक संबंध है, विश्वास है वहां की जनता पर कि जरूर नकुलनाथ को वो जिताएंगे भी। और ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए हनुमान मंदिर की, हनुमान भक्त भी कहे जाते हैं कमलनाथ, और यही वजह रही कि देखिए नकुलनाथ आज जो है वो अपने पूरे परिवार के साथ सबसे पहले भगवान हनुमान के मंदिर पहुंचे, यहाँ पर पूजा अर्चना की, दर्शन किए, आशीर्वाद लिया और उसके ठीक बाद वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। और दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कलेक्ट्रेट की तस्वीर है जहां पर नकुलनाथ अपने परिवार के साथ मौजूद रहे। इन तस्वीरों में कमलनाथ, उनके पिता और साथ ही साथ माता उनकी अलका नाथ, पत्नी प्रिया नाथ भी मौजूद रही और सभी परिवार के सदस्यों की मौजूदगी में उन्होंने नामांकन दाखिल कर दिया है। तो देखिए, अब जो है लोकसभा चुनाव को लेकर काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया यहाँ पर लगातार चल रही है और इसी कड़ी में नकुलनाथ ने आज छिंदवाड़ा से जो कि प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उन्हें नामांकन दाखिल कर दिया है। इसके अलावा देखिए 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तब भी नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की सीट जीती थी और एक बार फिर से पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है, टिकट उनको दिया है। और उसी के साथ अब जो है नामांकन दाखिल करने के बाद हम देखेंगे कि आगे भी उनके और भी कुछ कार्यक्रम है, जैसे कि आज रोड शो भी होगा और जनसभा को भी संबोधित करने वाले हैं। तो ये दो तस्वीरें लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर, पहली तस्वीर जब नामांकन दाखिल करने के ठीक पहले की तस्वीर है जहां पर सबसे पहले आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे भगवान हनुमान का पूरे परिवार के साथ। देखिए इन तस्वीरों में कमलनाथ भी ये देखिए पूजा अर्चना की हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हुए नजर आए वो। और उसके बाद दूसरी तस्वीर आप देखिए, कलेक्ट्रेट की तस्वीर है, नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे। एक बार देखिए छिंदवाड़ा सीट की भी अगर हम बात कर ले तो देखिए कई सालों से इतिहास जो रहा है वो कांग्रेस के फेवर में ही रहा है, क्योंकि यहाँ पर कमलनाथ जो है देखिए एक वक्त तक कांग्रेस से सांसद रहे थे